fulfill needs of the consumer. Marketing helps consumer to know about new product and services available in the market, and it is usefulness of the customer. Marketing provides satisfaction to society by supplying relevant information, goods and services to the people of society according to their demand and taste. Marketing can also include more practical information to assist in making purchase, such as address, phone number, product release date, store hours, web address, etc. 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 तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, आप देखो समटाइम्स मार्केटिंग, जैसा अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, न्यू फोन्स कभी आने के रहते हैं ना, न्यू फोन्स, तो 10-15 दिन पहले ही कब लॉन्च होएगा उसकी टाइमिंग, उसके वेबसाइट्स आने लगते हैं, ये डेट को ये फोन लॉन्च होने वाला है, यस, बैनर्स बनते हैं, एड्स बनते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन क्या है मोबाइल का नाम क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक हफ्ते पहले से उन लोग सर्कुलेट करने लगते हैं, यस, बुकिंग कब से स्टार्ट होगा. तो मार्केटिंग प्रोवाइड्स कंज्यूमर, मार्केटिंग हेल्प्स इन कंज्यूमर अवेयरनेस, कि कंज्यूमर को मालूम, इंफॉर्मेशन पता चलना चाहिए. अभी देखो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया साइट्स पे भी तो बहुत आते हैं, स्पेशली इंस्टा पे, उनको पता है बच्चे इंस्टा पे ज्यादा होते हैं, इंस्टा पे आपको ज्यादा मिलेगा, कब कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो मालूम पड़ता है, क्रिएटिंग एक्साइटमेंट होता है, कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च होएगा, ये वो दुनिया भर का. आप देखो फिर छोटा सा एग्जांपल दूं, वेब एड्रेस मतलब वेब लिंक कहां से हम लोग है ना बुकिंग कर सकते हैं, कहां से बुकिंग कर सकते हैं. आप देखो मार्केटिंग के बहुत सारे, अभी मास वैक्सीनेशन होने का होता है तो दुनिया भर के बड़े बड़े एड्स आते हैं, मास वैक्सीनेशन, पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए कौन कौन से सेंटर पे कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, 4 दिन पहले से ही ये सेंटर पे इतने, ये सेंटर पे इतने, ये सेंटर पे इतने, 2 लाख 3 लाख, ऐसे देखो मार्केटिंग चालू हो जाते हैं, सीधा मार्केटिंग करने को स्टार्ट करते हैं. मार्केटिंग स्पीडली होता है, फिर सेल भी फास्ट होता है, उससे इनकम ज्यादा होती है और सारा रेवेन्यू वापस प्रोडक्शन में डालते हैं टू इन्वाइस प्रोडक्ट. यस, वेरी गुड, हर्ष ने बराबर पकड़ा. तो ये सब बेनिफिट सबको होता है बच्चों. नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम. एवरी इकोनॉमिक revolves around marketing, production and finance of the industry. देखो बच्चों यहाँ पे इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्री, अपना इंडिया का इकोनॉमी पूरा इंडस्ट्री पे बैठा है, पूरा इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है तो हमारी कंट्री का भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा होता है. द साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटी हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. Effective market of products and services result into industrialization, more job, and makes the economy stronger and stable. Marketing can bring about rapid development of the country by integration of agriculture and industry. देखो इंडिया में अभी जैसे यहाँ पे हर्ष ने बोला कि मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, कंपनी को फाइनेंस भी अच्छा मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, एज वेल एज कंपनी में जॉब बढ़ता है. अब कंपनी में जॉब बढ़ा है, कंपनी में जॉब है तो नेशनल इनकम भी बढ़ता है. अब नेशनल इनकम बोला मतलब कंपनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट, मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, सर ऐसा क्यों, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन क्या? आप देखो तो हर बार कोई ना कोई जब प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं तो कस्टमर्स के लिए करते हैं, कस्टमर्स ने कुछ डिमांड की होगी कस्टमर्स के बेटरमेंट के लिए, कस्टमर्स को क्या जरूरत है, क्या नीड है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली करता है. अभी आईफोन क्या चेंज करता है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया. मेरे को आईफोन को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि आईफोन 11 एंड 12 में कुछ डिफरेंस है क्या, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया. और जो सर प्राइस तो सिंपल सी बात है ना, प्राइस तो बढ़ाया, उसने नया प्रोडक्ट लाया मतलब प्राइस तो बढ़ाएगा. अभी जो यूज करते हैं उनको पता है कि भाई क्या लाया इसने, नया क्या लाया पता नहीं, कलर एंड प्राइस तो बढ़ेगा समझता है. इनफैक्ट दे आर रिड्यूसिंग थिंग्स इन बॉक्सेस. हाँ हेजल, उसका क्या पॉइंट है पता है क्या हेजल, वो अभी बीच में कोई चार्जर नहीं दिया था ना, चार्जर का पॉइंट था ना, चार्जर नहीं दे रहा था, तो उन लोग ने क्या बोला पता है चार्जर का, कि चार्जर इसके लिए नहीं दे रहे
क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर के पास क्या होता है, चार्जर होता है आईफोन का। तो अननेसेसरी हम लोग ई वेस्ट क्यों बढ़ाए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज क्यों बढ़ाए, इसके लिए चार्जर हम लोग नहीं देते। ये उनका कुछ ऐसा पॉइंट था, उनका ऐसा पॉइंट था कुछ तो भी, कि हम लोग चार्जर इसके लिए नहीं दे रहे। हाँ, तो बाकी कंपनी ने भी वही ट्रेंड फॉलो करने को स्टार्ट कर दिया ना अदिति। अदिति, बाकी कंपनीज में भी वही ट्रेंड करने को फॉलो कर दिया कि भाई अभी मतलब कस्टमर हमारे पास से प्रोडक्ट खरीद रहा है सैमसंग वगैरह का, मतलब चार्जर उनके पास है ही है, उनके पास है ही है। बेटा ये मार्केटिंग का टेक्निक है, मार्केटिंग का टेक्निक है। तो मार्केटिंग का टेक्निक क्या है, तुम ईयरपोर्ट बाहर से खरीदो, ईयरपोर्ट का भी अच्छा खासा प्राइस है, और पब्लिक ईयरपोर्ट ले ही और ईयरपोर्ट ले भी रहे हैं बच्चों, पब्लिक एक्सपेंसिव ईयरपोर्ट ले ही रहे हैं उन लोग। बस ऐसा कान में लगा के घूमते हैं एकदम वर्ड से, हम लोग के पास आईफोन है, वो लोग ले भी रहे हैं, वो लोग लेते भी है। हाँ डिमांड में है, ओके, वो लोग लेते भी है सब। अभी हम लोग सबके जैसा रहेगा, देख कल्पेश को पूछ, कल्पेश से मैंने क्या किया है, दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर एक्सपेंसेस, वेयर एक्सपेंसेस, प्राइस तो बढ़ते जा रहा है आईफोन का, बट बेटा उनकी मार्केटिंग टेक्निक है कि वो कितना भी प्राइस बढ़ाते हैं और पब्लिक जाता ही है परचेस करने का। क्या मार्केटिंग टेक्निक है आई डोंट नो, आईफोन वाले को क्या क्रेज है, लेकिन बेटा भागते ही उन लोग। आईफोन वाले का पता नहीं प्रोडक्ट है कि क्या क्या उन लोग ने माइंड के अंदर डाल के रखा है, लेकिन पब्लिक जाता है। हाँ मिरर सेल्फी का, ओके। ये ये मार्केटिंग का ही नतीजा है उसका, ये उसका मार्केटिंग का नतीजा है, ये उसके मार्केटिंग का ही नतीजा है। आईफोन 13 में सिर्फ कैमरा लेंस का पोजीशन चेंज किया है। यार मेरे को समझ में नहीं आता, कैमरा ऊपर लगा नीचे लगा, फोटो तो सेम आने वाला है, अब फोटोग्राफर की क्या पता नहीं। हाँ मेहुल, सस्ते में पड़ता है इधर, कैसा वो सब दुनिया भर का टैक्स वगैरह सब ऐड करके आता है ना बेटा। चलो चलो नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। चलो, मार्केटिंग रिसर्च, ध्यान देना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज के लेक्चर में आएगा। मार्केटिंग रिसर्च, बड़बड़ नहीं बड़बड़ नहीं, चलो अभी यहां पे ध्यान दो, मार्केटिंग रिसर्च। देखो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो, पब्लिक को क्या चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, पब्लिक को क्या प्राइस पे चाहिए, ये सब रिसर्च करना पड़ता है। रीजन, बिकॉज हम अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमको कस्टमर सेटिस्फैक्शन का इंपॉर्टेंस है, वहां पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मार्केटिंग का मेन पॉइंट होता है टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। अब कस्टमर जो प्राइस पे खरीदना चाहता है, अगर वो प्राइस पे नहीं मिला तो बट ऑब्वियस प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा। तो मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, it helps in developing the products which fulfill customers expectation. Customers review collected through different sources can help the organization to make necessary changes in product. अगर है ना कस्टमर के बेनिफिट के या कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के जैसा चेंज नहीं करेगा ना, तो हालत हो जाएगा नोकिया के जैसा, हालत हो जाएगा नोकिया के जैसा। जिस टाइम पे बाकी सब ब्रांड अपने मोबाइल फोन को एनहांस करने में लगे थे, नया टेक्नोलॉजी लगाने को स्टार्ट करने को लगे थे, वो जमाने में उसने अपने पुराने जो कस्टम्स थे उसके अकॉर्डिंगली काम किए। नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कंपनी पूरी डूब गई। उसके स्मार्टफोन आज आ रहे ना, स्मार्टफोन भी कोई नहीं खरीद रहा है, उसके स्मार्टफोन भी कोई नहीं खरीद रहा है। बीच में विंडोज के फोन आए थे, वो भी इतने नहीं बिके। आप देखो उसके फोन की मार्केटिंग कितनी है, बहुत कम है उसके फोन की मार्केटिंग, उसको पता है मार्केट में भी उसका नाम ही नहीं है। वो वीवो ओप्पो ने खा लिया, और ओप्पो भी नहीं रियलमी ने खा लिया, वीवो एंड रियलमी ने खा लिया, और जो बचा खुचा जो छोटा मोटा दिख रहा था वो तो आईफोन ने खा के बैठ गया, वो तो आईफोन खा के बैठ गए। मतलब ये 3-4 फोन अभी सब सैमसंग, सैमसंग भी इतना नहीं चलता है, जो सैमसंग के लॉयल कस्टमर्स है ना वो सैमसंग परचेस करते हैं। लेकिन अगर जो नए नए जनरेशन के हिसाब से देखो तो रियलमी, हाँ वन प्लस भी है टक्कर में, तो ये 3-4 फोन ने ले लिया। तो यही पॉइंट था बेटा कि अगर कस्टमर को कुछ चाहिए,
अगर तुमको पता था, एक जमाना था जब उसके एक स्मार्टफोन उसका होता था 6600, याद है क्या? 6600, तब उसका स्मार्टफोन था 6600, एकदम उसका एकदम बड़ा सा ऐसा मोबाइल फोन था। तभी स्मार्टफोन, तभी बहुत क्रेज था पब्लिक को 6600 का। फोन कौन सा खरीदने का? 6600, आईफोन जैसा। वो टाइम का आईफोन था वो 6600, वो टाइम का आईफोन। मतलब वो जिसके पास रह गया ना, बड़ा आदमी है भाई ये, बड़ा आदमी। और आज देखो, हाँ ब्लैकबेरी किधर गया? ब्लैकबेरी गया वो भी। ठीक है, चलो। So business use marketing to make consumer aware of major changes such as mergers and transfers in ownership that affect product offering or seek to improve quality. Government regulation prevent marketers from making false or mislead claims. जैसा अभी एक एग्जांपल देखो, अभी जियो आने के बाद में कोई सरवाइव नहीं कर सका। टाटा डोकोमो ने किसको दे दिया उठा के? टाटा डोकोमो ने किसको दे दिया? टाटा डोकोमो ने किसको दे दिया? हाँ, मर्जर्स। मर्जर्स मतलब दो कंपनी को मिक्स करना, दो कंपनी को मिला देना। टाटा डोकोमो ने एयरटेल को दे दिया, टाटा डोकोमो ने एयरटेल को दिया, एयरटेल को, टाटा डोकोमो ने एयरटेल को दिया। और अभी अगर तुम्हारे पास पढ़ाई वी के आई लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट और अभी तैयारी अगर का तुम्हारे साथी। पास वी आई दिखता होगा, ऐसा कुछ वी आई, वोडाफोन एंड आइडिया, ये दोनों ने मिलकर चालू किए। रीजन क्या है? तो भाई दोनों जब अलग अलग थे तो दोनों क्वालिटी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। अभी दोनों मर्ज हो गए कि कंज्यूमर को क्वालिटी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, दोनों मिलके वी आई। बराबर है? मालूम पड़ा जब अलग अलग थे तो क्वालिटी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, कम भाव में नहीं प्रोवाइड कर रहे, हमको नहीं परवड़ रहे, तो उन लोग ने क्या किया, दोनों ने मिलकर चालू कर दिया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग दोनों मिलकर अभी काम करेंगे। अभी जैसे, और आप देखो, अगर जिसके पास टाटा डोकोमो का फोन होगा, उसके अंदर टाटा डोकोमो जब चेंज हो रहा था वो टाइम पे बहुत मैसेज आएंगे, नाउ वी आर एयरटेल, नाउ वी आर एयरटेल, वी आर एयरटेल। मेरे को इसके लिए पता है क्योंकि मेरे पास वो टाटा डोकोमो का जो नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो 2010 से मेरे पास है, 2010 से मेरे पास है वो एक नंबर। जब कॉलेज में मैं 12th में था तभी से नंबर है वो मेरे पास। तो जब एयरटेल आने का हुआ तो नाउ वी आर एयरटेल, नाउ वी आर एयरटेल, फोन भी मेरे को एयरटेल का आता है दुनिया भर का। ओके, चलो। इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग टू फर्म, चलो कस्टमर का हो गया। अभी बेटा टाटा डोकोमो एयरटेल में कन्वर्ट हो गया ना बेटा। चलो सोसाइटी के बाद में अभी फर्म का। इंक्रीज अवेयरनेस, अभी फर्म के लिए क्या बेनिफिट है? मार्केटिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू अराइवल्स एज वेल एज कंपनी विच सेल्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। दिस रेज अवेयरनेस अमंग द पोटेंशियल कस्टमर एंड इट क्रिएट्स ब्रांड इमेज अमंग द कस्टमर। चलो, फर्म के लिए मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है? तो मार्केटिंग का बेनिफिट फर्म के लिए यह है कि कस्टमर के माइंड में बिठाने के लिए, लाइक नया प्रोडक्ट क्या है मार्केट में, क्या प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल देखो, नया नया कुछ ना कुछ आते रहता है। जैसे अभी डेयरी मिल्क के अंदर डेयरी मिल्क सिल्क था, बाद में डेयरी मिल्क ओरियो आया, और क्या क्या दुनिया भर के डेयरी मिल्क आए। तो देखो जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट आने वाले रहते हैं वैसे वैसे उन लोग नया नया कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं, नया नया एडवर्टीजमेंट करते हैं। बीच में ओरियो होता तो ओरियो का एड आता था, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो फर्म के लिए बेनिफिट ये है मार्केटिंग से कि पब्लिक को मालूम पड़ता है. Now public is aware about their existing product as well as the new arrivals. New arrivals मतलब नया प्रोडक्ट मार्केट में क्या लॉन्च करने चाह रहे हैं, मार्केट में क्या लॉन्च करने चाह रहे हैं नया प्रोडक्ट. जैसे अभी जियो था तो जियो का तो कितना ऐड आया था, जियो दन दना दन, बराबर है कि नहीं. जब जियो लास्ट 2 आईपीएल तो जबरदस्त था, जियो धन धन धन. जियो नए कुछ ऑफर्स लेके आते हैं तो ऑफर्स का भी ऐड आता है, कितने ऐड आते हैं. सब मार्केटिंग का पार्ट है बच्चों, सब मार्केटिंग का पार्ट है. चलो नेक्स्ट, इंक्रीज सेल्स. ये तो सिंपल सी बात है, मार्केटिंग बढ़ेगा. जैसा ऊपर हर्ष ने पूरा दे दिया, मार्केटिंग बढ़ेगा. हाँ बराबर, वो वीआई का ऐड आया था, बराबर है. जब मार्केटिंग बढ़ेगा बच्चों तो बट ऑब्वियस पब्लिक खरीदने के लिए अट्रैक्ट होगा, पब्लिक खरीदेगा तो सेल्स भी इंक्रीज होगा. तो वंस मार्केटिंग क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज अमंग द कंज्यूमर, इट अट्रैक्ट्स देम टू परचेज द सेम. जैसा अभी देखो कुछ लोगों में एक्साइटमेंट जाग गया होगा, आईफोन 13 आ गया, आता आम्हाला परचेस करायचं. आईफोन अभी है अपने इधर, कुछ लोग है अपने इधर जो आईफोन के जितने प्रोडक्ट आते हैं ना उतनी बार परचेस करते हैं. नया मॉडल आता है नया परचेस करते हैं. अभी 12 को छोड़ेंगे, अभी 13 को परचेस करेंगे. आला ना आता बुक करायचं, आता बुक करायचं. सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन help to increase the sales of the organization. Increase in sales generate profit for the organization. This income and profit are reinvested in business to earn more profit in future. In modern business, survival of the organization depends upon effectiveness of marketing function. देखो वही पॉइंट है, मार्केटिंग बढ़ेगा ना पब्लिक अवेयर, ना पब्लिक गेट्स इंफॉर्मेशन, पब्लिक विल परचेस योर प्रोडक्ट. एंड पब्लिक जब परचेस करने को स्टार्ट करेगी देन सेल्स विल इंक्रीज. सेल्स विल इंक्रीज देन प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजेस. व्हेन प्रॉफिट इंक्रीजेस तो सेम प्रॉफिट यू विल री इन्वेस्ट इनटू बिजनेस. वापस से आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे एंड ये जो री इन्वेस्टमेंट ये सब चालू रहेगा, इट विल इंक्रीज इफेक्टिवनेस. इट विल इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड बिकॉज ऑफ गुड इफेक्टिव मार्केटिंग इनका क्या होता है, सेल्स बढ़ते जाता है. तो बेटा मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है. आप कभी देखोगे अभी कुछ है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वो कुछ मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग वाले रहते हैं, कितना पीछे पड़ते हैं हर एक चीज के लिए. वो जड़ी बूटी की क्या, अभी मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, उनकी मार्केटिंग तो जबरदस्त होती है. वो कोई दवा का यार नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, नापतोल वी से कुछ, वी से कुछ है, वी से नाम याद आएगा तो बोलता हूं मैं आपको. वेद शक्ति इतनी नहीं रे, वी से कुछ है, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जैसा आएगा मैं बोलता आपको. चले चलो चलो चलो. ओ विको टर्मरिक नहीं है बेटा, वो विको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक वो नहीं है बेटा. चलो दूसरा है वो, उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बाद में तुमको मैं बोलता हूं. चलो क्रिएट ट्रस्ट. चलो people want to buy from business that has trustworthy reputation. Creating trust among the customer is a time consuming process. जैसा अभी एग्जांपल देता हूं, अभी मार्केट में कोई फोन आ गया V+, कोई नहीं खरीदेगा, V+ करके आ गया, कोई नहीं खरीदेगा. पता है उनको, अरे नया प्रोडक्ट है कैसा चलेगा पता नहीं. लेकिन अभी पब्लिक है ना, मार्केट में घुस जाएगा ना, तो रियलमी लेने बोलो तो यस रियलमी चलेगा, OnePlus यस OnePlus चलेगा, सैमसंग यस सैमसंग चलेगा, ये सब मोबाइल चलेंगे. रीजन क्या है, ट्रस्ट क्रिएट किया, मोबाइल बहुत अच्छा चलता है. क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग द कस्टमर हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न लॉयल कस्टमर्स. वंस योर बिजनेस कैन एस्टैब्लिश दिस ट्रस्ट विथ योर क्लाइंट, इट क्रिएट्स कस्टमर लॉयल्टी. हैप्पी कस्टमर enhance the brand image in the market. Effective marketing plays an important role in building a relationship between the customers and organization. इसके ऊपर से मेरे को ना एक एग्जांपल याद है, बताता हूं थोड़ी देर में. Effective pricing policy, timely after sales service improves the image of organization. A majority of activities of marketers are directly towards building a brand equity of business. चलो यहां पे ध्यान दो. देखो एक बार कस्टमर को ट्रस्ट होता है, प्रोडक्ट इज वेरी गुड,
जैसा मार्केटिंग किया था वैसा प्रोडक्ट है, देन वो कस्टमर 10 लोगों को बताता है मार्केट में, वो 10 लोगों को बताता है, वो 10 लोगों को बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट यही दुकान से परचेस करना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी बहुत बार होता है, स्पेशली महिला मंडल कॉस्मेटिक में होता है, महिला मंडल बोलती है नहीं नहीं ये मेकअप नहीं, ये मेकअप किट खरीद, बहुत अच्छा है, सॉलिड सॉलिड है सॉलिड। महिला मंडल बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, इधर खर्चा है ये खरीदने का। ओके, बॉयज में भी इधर से शूज मत ले रहे हो ना, डुप्लीकेट देता है, इधर से शूज ले, बहुत अच्छा देता है। तो ऐसा सब होता है, दैट इज अ कस्टमर लॉयल्टी। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी एग्जांपल ऐसा है, हम लोग जब है ना इधर गए थे, किधर हम लोग लोनावाला जब जाते क्लासेस की पिकनिक, लोनावाला जाते हैं, तो लोनावाला जाने के टाइम पे ना मार्केट में हम लोग उतरते हैं, मार्केट में चिक्की की परचेस करने को उतरते हैं, ध्यान से सुनो रे, बड़बड़ मत करो, मार्केट में चिक्की की परचेस करने को उतरते हैं हम लोग। अब वहां पे ना मगनलाल चिक्की और ये सब दुनिया भर की बहुत सारी दुकानें, मगनलाल ऐसा, मगनलाल फेमस एक है। और उधर पे पहले एग्जाम्पल पे ध्यान दो रे, एग्जाम्पल पे ध्यान दो, वहां पे एक शॉप है जिसमें मस्त फ्रेश चिक्की आता है, ध्यान से सुन लो रे, पर एग्जाम्पल पे ध्यान दो, कस्टमर लॉयल्टी तुमको बता रहा हूं मैं, ट्रस्ट बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको मैं। वहां पे एक चिक्की का दुकान है, मैंने पूरे मार्केट में उसका ब्रांच किधर नहीं देखा है। मगनलाल तो ऐसा लाइन से, मगनलाल फ्रेंचाइजी की बहुत सारी दुकान है, वो मस्त फ्रेश बनाता है, फ्रेश चिक्की होती है उसकी, रेट भी रीजनेबल है, मतलब बाकी सबके कंपैरिजन में रीजनेबल है, क्वालिटी अच्छा है, क्लीननेस सब अच्छा है, बाकी सब अच्छा है। अब हम स्टाफ लोग जब उधर जाते हैं ना, तब उधर से चिक्की परचेस करते हैं, एंड चिक्की की क्वालिटी एक नंबर है, जब भी जाते हैं उधर से चिक्की परचेस करते हैं। और होता यूं है कि जब हम लोग पिकनिक को जाते थे तो हमारे पास कम से कम 150 बच्चे होते थे, 150, कितना 150। अब किसी को भी अगर चिक्की खरीदने को होता था ना, पूरे के पूरे 150 को हम वही दुकान में भेजते थे, पूरे के पूरे 150 को हम वही दुकान में बेचते थे, भाई ये दुकान में जाओ, ये दुकान में बहुत अच्छी चिक्की है, अच्छी क्वालिटी की चिक्की है, पूरा 150, कभी 150 को हमने बोल दिया, जिसको 100 कम से कम कोई पर्सन जाएगा, कोई पर्सन जाएगा, एक डब्बा तो कम से कम खरीद के लेके आएगा, भले ही पाव किलो का, तो पाव किलो का एक बॉक्स तो खरीद के लेके आएगा। अभी वो फ्री में देता रहेगा, डिस्काउंट देता रहेगा, दैट इज इमटेरियल, वो अभी फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्वालिटी को देख के मेरे को मालूम पड़ गया भाई इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो अब मैं उसके पास ही जाता हूं चिक्की लेने के लिए। जब भी हम पिकनिक में जब भी जाएंगे, मार्केट में छोड़ देंगे, बस में बोल देते हैं तुमको जिधर से खरीदने का खरीदो, लेकिन ये चिक्की का दुकान बहुत अच्छा है, और उसमें सबसे पहला मैं ही भागता उधर पे, बाद में गर्दी हो जाती है ना, तो सबसे पहला मैं जाके थैली लेके खड़ा रहता है अपना लेके, मेरा थैली भर के तैयार रहता है, मैं थैली लेके मस्त निकलता है उधर से, मैं जैसे थैली लेके निकलता पीछे सब दुकान में घुस जाते हैं, क्योंकि मेरे को पता है आगे मेरे को मिलने वाला नहीं है, मतलब गर्दी हो जाएगा, बाद में खरीदने मिलेगा नहीं, तो पहले जाके मैं मेरा सब चिक्की सिलेक्ट करके बांध के रखता है, बाद में बच्चे लोग को अंदर भेजता है। और वो पढ़ाई के चिक्की का लिए नाम, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। और वो चिक्की का नाम ना, वो चिक्की का नाम सुन के बहुत हंसेंगे तुम लोग, वो चिक्की का नाम है A1 चिक्की, और अपना A1 क्लासेस का चिक्की नहीं है बेटा, वो A1 क्लासेस का कोई भी उससे दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं तुमको बोल देता हूँ, चिक्की का नाम ही A1 चिक्की, क्लासेस का उधर दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है।
और हम लोग जब भी जाते हैं उधर से ही लेते हैं चिक्की। अभी ये टाइम पे भी हम लोग का स्टाफ का जाने का प्लान हुआ था, तो उधर ही फोन किया कि क्या स्पॉट वगैरह रेडी है क्या उधर पे। तो उसने बोला नहीं नहीं रेडी नहीं है, नहीं है। बोला नहीं है, हमको चिक्की भी लेने आने का था। बोलते लेकिन स्पॉट्स वगैरह ओपन नहीं है करके ऐसा। तो ये होता है लॉयल्टी। अगर उसने उसका मार्केटिंग ऐसा है कि भाई उसके प्रोडक्ट भी अच्छे, सब कुछ अच्छे, कस्टमर लॉयल, हम लोग हमारे जैसे लॉयल कस्टमर है, तो एक बार जाते तो एक दिन में कम से कम 120 कस्टमर मिल जाते। नहीं बेटा वो बहुत पुरानी दुकान है। चलो चलो आगे। बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन, चलो फटाफट यहां पे ध्यान दो। बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन, from inception of idea delivering the final product to the customer, businessman has to take a several decision. Businessman has to took after many problems such as what, how, when, how much, and for whom to produce. As the scale of operation increases, the decision become more complex. Marketing helps to take a right decision at right time. Marketing में point होता है, जैसे मैं तुमको बोला MR, marketing research. Marketing research helps to find out the answer of those questions: what to produce, how much to produce, when produced, how to produce, whom to produce, what will be the price. ये सब एनालिसिस करना पड़ता है। एंड इसमें हेल्प कौन करता है? मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ न्यू आइडिया। सोर्सेज ऑफ न्यू आइडिया, चलो। मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेस टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ कंज्यूमर. Feedbacks from the consumers help in the improvement of the existing product. There is a rapid changes in taste and preference of people. ये तो सिंपल सी बात है, टेस्ट कभी भी चेंज होता है। उसके बाद में फैशन है तो फैशन किधर से भी चेंज होगा, अपना टाइम आएगा, बराबर है कि नहीं? अपना टाइम आएगा। मार्केटिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग these changes. It helps to understand new demand pattern emerge in the market. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये खास करके महिला मंडल को ज्यादा होता है फैशन का। हमारे पुरुष मंडल को एक जींस दिया तो एक हफ्ता जींस पहन के निकाल देंगे। हम लोग पुरुष मंडल का अच्छा एक जींस एक हफ्ता निकालेंगे। महिला मंडल को तो फैशन का बहुत है। मार्केट में नया क्या है उनको सबसे ज्यादा ये रहता है, ये कपड़ा एकदम नया